तो टाबरो आज अपना ये 5वां लेक्चर है एंडोक्राइन सिस्टम का। और बिल्कुल छोटे छोटे लेक्चर बना रहे हैं 5-5, 10-10 मिनट के, जो तुम दिन में टाइम निकाल के कभी भी इसको देख सकते हैं और इन 10 मिनट में तुम लोग पूरी क्लास का फायदा ले सकते हो। ठीक है, तो आज जो हम लोग बात करने वाले हैं बेटा, वो किसके बारे में बात करेंगे? आज हम बात करेंगे कि जो हाइपोथैलेमिक हार्मोन है, वो हार्मोन कौन से हार्मोन? ऑक्सीटोसिन और एडीएच हार्मोन। ये हार्मोन क्या काम करते हैं, यानी मैं सीधा सीधा कहूं तो हम लोग जो पिट्यूटरी ग्लैंड से जो सीक्रेट होते हैं उन सभी हार्मोनों के बारे में आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, और शुरुआत कहां से करेंगे? शुरुआत हम लोग करेंगे पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से। तो बेटा सबसे पहली बात क्या है, हमें यह पता है कि आपके हाइपोथैलेमस के अंदर, हाइपोथैलेमस में 2 न्यूक्लियाई पाए जाते हैं। एक होता है सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई और एक होता है पेरीवेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई। सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई क्या करता है? सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई एडीएच हार्मोन का सिक्रेशन करता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? वैसोप्रेसिन हार्मोन भी बोलते हैं। जबकि हाइपोथैलेमस का पेरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई क्या करेगा? वो सिक्रेट करेगा यहां पर ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है वो बर्थ हार्मोन भी कराता है, क्योंकि जब एक माँ अपने बच्चे को जन्म देती है, कब देगी? तब देगी जब आपका जो यूटेरस है, यानी कि फीमेल का जो यूटेरस है, उसके अंदर ऑक्सीटोसिन हार्मोन जाकर कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा। देन ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या करेगा? यूटेरस में कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा, जिससे बच्चे का क्या होगा? जन्म होगा। इसलिए इसको क्या बोलेंगे? बर्थ हार्मोन कहेंगे। ठीक है, खैर आज हम लोग इन्हीं हार्मोनों का डिस्कस करने वाले हैं बेटा। देन सबसे पहले हम लोग ये बात करते हैं कि ये हमारा हाइपोथैलेमस हो गया और हाइपोथैलेमस के जस्ट नीचे की तरफ ये है पिट्यूटरी ग्लैंड। और बेटा हमें ये पता था कि आपके हाइपोथैलेमस के अंदर, हाइपोथैलेमस में 2 न्यूक्लियाई थे। यह है यहां पर सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई और ये क्या हुआ? पेरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई। तो सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई से यहां से कुछ न्यूरॉन निकल के आ रहे हैं और ये न्यूरॉन हैं वो यहां पर आकर खत्म हो रहे हैं, जबकि पेरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई से भी कुछ न्यूरॉन आ रहे हैं और ये न्यूरॉन क्या करेंगे? ये न्यूरॉन भी यहां पर आकर खत्म हो जाएंगे। यानी सुप्रा ऑप्टिक और पेरावेंट्रिकुलर दोनों के दोनों जो न्यूक्लियाई है, यहां से न्यूरॉन जो निकल के आ रहे हैं, यानी न्यूरॉन के एक्सोन जो हैं वो यहां पर आकर क्या हो जाएंगे? एंड जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है इसमें आकर ये खत्म हो जाएंगे। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? यहां से कौन जा रहा है? यहां से जा रहा है ब्लड वेसल्स, और ब्लड वेसल्स के अंदर क्या बहता है? इसके अंदर खून बहता है। तो भाई ये जो हार्मोन है वो इस तरह से ब्लड के अंदर यहाँ पे डाल दिए जाएंगे। देन ब्लड फ्लो जो हो रहा है वो ऐसे हो रहा है इस तरह से, और यहाँ पे जो हार्मोन बने, यानी ये जो न्यूक्लियाई हैं, सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई और पेरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई, और इन दोनों न्यूक्लियाई में जो हार्मोन बन रहे हैं वो दोनों के दोनों हार्मोन इस तरह से यहां से होते हुए, एक्सोन से होते हुए नीचे आए और नीचे आकर वो कहां पर मिल जाएंगे? खून के अंदर रिलीज हो जाएंगे। और रिलीज करने पे हम कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि ये जो हार्मोन है वो डायरेक्ट सीधे रिलीज नहीं होंगे। पहले यहाँ पर जो सिनेप्टिक नोब है, यानी कि न्यूरॉन के लास्ट जो पार्ट है, जो फूले हुए हैं, जिनको हम क्या कह रहे हैं? सिनेप्टिक नोब कह रहे हैं। तो ये सिनेप्टिक नोब के अंदर आकर स्टोर हो जाएंगे और यहां पर ये स्टोर होकर यहां से डायरेक्ट रिलीज होते रहेंगे। इस तरह से ये ब्लड में आते रहेंगे और अपना काम है वो करते रहेंगे। खैर आज इन दोनों हार्मोनों के बारे में हम देखने वाले हैं कि ये क्या काम करते हैं। हमें ये पता है सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई कौन सा हार्मोन रिलीज कर रहा है? एडीएच हार्मोन रिलीज कर रहा है, और पेरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई है वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन को क्या कर रहा है? रिलीज कर रहा है। इन हार्मोनों के काम करने का तरीका क्या है? सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एंटी डायूरेटिक हार्मोन की, यानी कि एडीएच हार्मोन की। देखिए बेटा एडीएच हार्मोन क्या करता है, समझिए इसको। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि जो एडीएच हार्मोन है इसकी फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म है एंटी डायूरेटिक हार्मोन। एंटी डायूरेटिक हार्मोन, एंटी का मतलब होता है रोकना और डाईयूरेटिक का मतलब होता है डाईयूरेसिस को। ये किसको रोकता है? डाईयूरेसिस को रोकता है, यानी ऐसा हार्मोन जो क्या रोकता है? डाईयूरेसिस को रोकता है। और डाईयूरेसिस का मतलब क्या होता है? डाईयूरेसिस का मतलब होता है मिक्चुरेशन, यानी जो पेशाब करना है उसको ये क्या कर देगा? रोक देगा।
तो बेटा हार्मोन का नाम है एंटी डायूरेटिक हार्मोन, और इसका दूसरा नाम क्या है? दूसरा नाम है इसका वैसोप्रेसिन। वैसोप्रेसिन वैसोप्रेसिन हार्मोन SON के अंदर बनता है, सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई में बनता है, और यहां से फ्लो होके और यहां पे आएगा, और लास्ट में न्यूरोहीमल ऑर्गन है, यहां पर ये आ जाएगा और सिनेप्टिक नोड के अंदर ही हो जाएगा स्टोर। और सिनेप्टिक नोड से फिर डायरेक्ट ये कहां पे रिलीज हो जाएगा? ब्लड में रिलीज होगा, और ब्लड में रिलीज होकर ये अपने टारगेट ऑर्गन तक पहुंचेगा और अपना काम करेगा। खैर, ये हार्मोन क्या क्या काम करता है इसको हम लोग देखते हैं। तो हमें पता है जैसा नाम वैसा काम। तो एंटी डायूरेटिक हार्मोन यानी ऐसा हार्मोन जो डायूरेसिस को रोक देता है, यानी कि जो यूरिन है उसकी वॉल्यूम को ये क्या कर देगा? घटा देगा। और यूरिन की वॉल्यूम कब घटेगी? यानी आप लोग कम यूरिन कब करोगे? तब करोगे जब आपके किडनी के अंदर वाटर का रीअब्जॉर्प्शन क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। देखिए समझिए इस बात को। एक्चुअली हमें ये पता है, हम अपनी किडनी को देखते हैं, तो ये है हमारी किडनी, और किडनी के अंदर क्या होते हैं? नेफ्रॉन होते हैं। हमारी दोनों किडनीज के अंदर लगभग 20 लाख नेफ्रॉन है वो पाए जाते हैं। तो बेटा ये जो नेफ्रॉन होते हैं ये क्या होते हैं? ये किडनी की फंक्शनल यूनिट होती है, यानी इस तरह की स्ट्रक्चर होती है। और ये जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं? इन्हीं को हम लोग कहते हैं नेफ्रॉन। तो ये जो नेफ्रॉन है, इन नेफ्रॉन के कुछ पार्ट हैं जो आपको पता है। कौन कौन से पार्ट हैं? PCT दिख रही है आपको, DCT दिख रही है, इसके अलावा लूप ऑफ हेनले है, और यहां पर ये क्या है? कलेक्टिंग डक्ट है। और आपको ये भी बात पता है कि कलेक्टिंग डक्ट किसका पार्ट नहीं है? नेफ्रॉन का पार्ट नहीं है, क्योंकि कलेक्टिंग डक्ट जो होती है वो सभी नेफ्रॉन्स के लिए क्या होती है? कॉमन होती है। इसलिए आपका जो कलेक्टिंग डक्ट है वो नेफ्रॉन का पार्ट नहीं होता है। ठीक है, अब देखिए बेटा, ये हार्मोन क्या करता है? जैसे ही ये हार्मोन यहां पे बना, यहां से बनते हुए यहां पे पहुंचा, और यहां से ये ब्लड में पहुंचा, और ब्लड से होता हुआ ये सीधा कहां पे आएगा? ये हार्मोन आएगा आपकी DCT पर, यानी ये जो DCT है इस डिजिटल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पर ये हार्मोन आ जाएगा। और इसी के साथ में ये काम करेगा कहां पर? ये काम करेगा आप लोगों की कलेक्टिंग डक्ट पर। इन पर ये हार्मोन क्या काम करता है? देखिए बेटा, यहां पर इसका काम ये होता है कि ये हार्मोन जैसे ही यहां पर पहुंचेगा तो यहां की जो एपिथेलियल सेल है, ये इसकी सेल है बेचारी DCT की, और ये DCT की सेल को क्या कहेगा कि आप पानी को आने दीजिए, यानी कि पानी के लिए, वाटर के लिए जो परमेबिलिटी जो है वो यहां पर ये क्या कर देगा? इंक्रीज कर देगा। तो इस हार्मोन का काम क्या है? ADH हार्मोन जैसे ही ब्लड में रिलीज होता है तो ये ब्लड से कहां पर पहुंचेगा? आपकी किडनी में पहुंचेगा, और किडनी के जो नेफ्रॉन होते हैं उन नेफ्रॉन में जाकर ये क्या काम करेगा? नेफ्रॉन की जो DCT है उन सेल के पास जाएगा, DCT की सेल के पास जाएगा, और DCT की सेल को जाकर क्या कहेगा कि आप पानी को एब्जॉर्ब होने दीजिए, पानी को आने दीजिए। यानी इसकी जो सेल मेम्ब्रेन है उस सेल मेम्ब्रेन से क्या करेगा? पानी के लिए जो परमेबिलिटी है उसको क्या कर देगा? इंक्रीज कर देगा। यानी अब क्या होगा? अब बहुत सारा जो पानी जो है वो यहां से एब्जॉर्ब होने लग जाएगा। अब पानी जो है वो इस DCT से बाहर आने लग जाएगा। अब DCT से खूब सारे पानी का एब्जॉर्प्शन हो रहा है, और दूसरा काम क्या है? ये कलेक्टिंग डक्ट में भी पानी के एब्जॉर्प्शन को क्या कर देता है? बढ़ा देता है, और जितना ज्यादा पानी एब्जॉर्ब होगा उतना ही सोडियम एब्जॉर्ब होगा। तो बेसिकली इस हार्मोन का काम क्या हुआ? इस हार्मोन का काम हुआ ये वाटर की परमेबिलिटी जो है वो बढ़ा देता है। कहां पर बढ़ा देता है? ये DCT में और कलेक्टिंग डक्ट में बढ़ा देता है, जिसके कारण खूब सारा पानी एब्जॉर्ब हो जाता है। और खूब सारा पानी एब्जॉर्ब हो जाएगा तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? ऐसी कंडीशन में जो पानी एक्सक्रीट किया जाएगा, यहां से देखिए जो पानी जो देखो जा रहा है नीचे की तरफ, ऐसे वो पानी क्या हो गया? कम हो गया। मान लीजिए ये हार्मोन नहीं है, ये हार्मोन नहीं है तो क्या होगा? ये हार्मोन यदि नहीं आएगा तो पानी है वो डायरेक्ट यहां से बाहर निकल जाएगा, यानी एक्सक्रीट हो जाएगा। ये क्या करता है? पानी के एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है। या मैं ये कहूं सीधा सीधा इसका फंक्शन क्या हुआ? सीधा सीधा फंक्शन हुआ कि एंटी डायूरेटिक हार्मोन किडनी पर काम करता है। ये किडनी की नेफ्रॉन में जाता है, और नेफ्रॉन की DCT और कलेक्टिंग डक्ट में पानी और सोडियम के रीएब्जॉर्प्शन को इंक्रीज कर देता है, जिसके कारण यूरिन की वॉल्यूम क्या हो जाएगी? यूरिन की वॉल्यूम है वो कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी।
तो जो बंदा है वो क्या करेगा, बहुत ही कम मात्रा में यूरिन को एक्सक्रीट करेगा। ओके, देन ये यहां पर क्या करेगा, ये यहां पर यूरिन वॉल्यूम जो है इसको क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा, जिसके कारण बहुत कम, अब यूरिन जो है आपका उसमें पानी तो होगा बहुत कम, लेकिन उसके अंदर बाकी जो चीजें हैं वो रहेगी काफी ज्यादा, जैसे यूरिया वगैरह है ये, यानी आपका यूरिन जो है वो कैसा हो गया, कंसंट्रेटेड हो गया। तो कंसंट्रेटेड यूरिन के बनने को कौन सा हार्मोन स्टिमुलेट करेगा बताओ, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। देन यूरिन जो है वो कैसा हो जाएगा, कंसंट्रेटेड हो जाएगा, है ना, तो ये हो जाएगा कंसंट्रेटेड। ठीक है, तो ये हो गए दो काम। अब बेटा खूब सारा पानी एब्जॉर्ब हो रहा है, पानी कहां पर आएगा, पानी एब्जॉर्ब होकर जाएगा ब्लड में, तो ब्लड का क्या कर देगा, वॉल्यूम बढ़ा देगा। तो ये क्या कर देगा, ब्लड का वॉल्यूम जो है, यानी ब्लड वॉल्यूम जो है इसको ये क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा। तो ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ब्लड का प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो ये हार्मोन क्या करता है, ब्लड प्रेशर को भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। देन ये फंक्शन किसके हो गए, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। देन एंटी डायूरेटिक हार्मोन दूसरा नाम हो इसका क्या हुआ, दूसरा नाम हुआ वैसोप्रेसिन हार्मोन। काम क्या है, काम करता है पानी और पानी के साथ में सोडियम आयन यानी Na+ आयन, इनका किडनी में रीअब्जॉर्प्शन, यानी किडनी यानी कि डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट में रीअब्जॉर्प्शन को क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा। ओके, देन ये हो गए इस हार्मोन के फंक्शंस। अब आप लोग बात करते हैं बेटा, अब भाई दूसरा हार्मोन कौन सा बच गया, ऑक्सीटोसिन रह गया। अब हम लोग ऑक्सीटोसिन को क्यों रहने दे, ऑक्सीटोसिन के फंक्शन भी पढ़ लेते हैं। बेटा जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है, इस हार्मोन का नाम क्या है, इस हार्मोन का नाम है, दूसरा नाम क्या है, बर्थ हार्मोन या फिर मिल्क एजेक्टिंग हार्मोन। इस हार्मोन के फंक्शन है, इनको बड़े ध्यान से समझिए, आपको मैं कई सारे काम बता देता हूं आज, है ना। तो पहले मैं इनको हटा देता हूं, उसके बाद इसको बता देता हूं। देखिए बेटा, ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या करेगा, बेसिकली ऑक्सीटोसिन का फंक्शन क्या है, सेम वही बात है। ऑक्सीटोसिन है वो यहां पर बना, पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियर में बना, बनकर बेचारा यहां से होता हुआ नीचे फेंक दिया गया। अब ये कहां पे आ गया, अब ये आ गया आपकी पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के पास में। यहां पर थोड़ी सी मात्रा में इसको स्टोर किया जाता है और स्टोर करके कहां पे मिला दिया जाता है, खून के अंदर। और जैसे ये हार्मोन ब्लड में आता है तो ब्लड में आके कई सारे काम करता है। देन इसका सबसे पहला फंक्शन क्या है, ये स्मूथ मसल जो है आपकी बॉडी की, उनके अंदर क्या करवाएगा, कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा। और कौन कौन सी स्मूथ मसल में कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा, इनको देखिए। तो इसका काम क्या है, इस हार्मोन का काम है, ऑक्सीटोसिन का काम क्या है, ये करवाएगा कॉन्ट्रैक्शन इन स्मूथ मसल्स। ओके, तो ये कॉन्ट्रैक्शन कैसे कैसे करवाएगा, किस किस स्मूथ मसल में कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा, इसके दो काम है बेटा। पहला काम है यूटेराइन मसल का, है ना, यूटेराइन स्मूथ मसल्स, स्मूथ मसल्स। और दूसरी स्मूथ मसल्स है वो कहां पर पाई जाएगी बताओ, वो पाई जाएगी आपकी मेमोरी ग्लैंड में। तो दूसरी है स्मूथ मसल्स ऑफ मेमोरी ग्लैंड। मेमोरी ग्लैंड के अंदर छोटी छोटी लॉब्स होती है और उनके अंदर स्मूथ मसल है, उनमें भी क्या करवाएगा, ये कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा। देखिए पर काम कैसे करेगा ये ध्यान से समझिए बेटा। यहां पर मान लीजिए कि ये कोई फीमेल है जो कि प्रेग्नेंट है, और प्रेग्नेंट फीमेल के यहां पे आप देखेंगे पेट के अंदर, तो यहां पर ये हुआ यूटेरस, और इस यूटेरस के अंदर बच्चे का क्या हो रहा है बताओ, इस यूटेरस में बच्चे का डेवलपमेंट हो रहा है। तो ये मान लीजिए ये है बच्चा, तो ये जो बच्चा है इस बच्चे का यहाँ पर क्या हो रहा है बताओ, डेवलपमेंट, इस तरह से। तो बेटा फीमेल का जो यूटेरस है, उस यूटेरस की दीवार के अंदर 3 लेयर पाई जाती है। सबसे बाहर की तरफ कौन सी है, सबसे बाहर इस यूटेरस की दीवार को देखोगे, इसमें सबसे बाहर दिखेगा पेरीमेट्रियम, उसके नीचे मिलेगा मायोमेट्रियम। मायोमेट्रियम किससे बना है, स्मूथ मसल से बना है। और सबसे अंदर की तरफ कौन सा होता है, सबसे अंदर की तरफ होता है एंडोमेट्रियम।
अब बेटा एक हार्मोन होता है जिसको बोलते हैं एंटी अबॉर्शन हार्मोन, और उस हार्मोन का नाम क्या है? हार्मोन का नाम है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है वो प्रेगनेंसी को मेंटेन रखने का काम करता है। देन यहां पर इस प्रेगनेंसी को मेंटेन किया जा रहा है किसके द्वारा? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के द्वारा। खैर, अब क्या होता है कि जब इस पिट्यूटरी ग्लैंड से ये हार्मोन निकलेगा, ऑक्सीटोसिन हार्मोन निकलेगा, तो ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन निकलकर आता है और आकर ये वाली जो लेयर है, कौन सी लेयर है? स्मूथ मसल की लेयर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? मायोमेट्रियम। तो इसका टारगेट ऑर्गन क्या हुआ? मायोमेट्रियम ऑफ यूटेरस। देन ये आता है बेटा मायोमेट्रियम में, और मायोमेट्रियम में आकर क्या करवाएगा? कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा। इसमें जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो इसी से क्या होगा? इस बेबी का क्या होगा? बर्थ होगा। देन बर्थ हार्मोन कौन सा बताइए? बर्थ हार्मोन है कौन सा? ऑक्सीटोसिन हार्मोन। तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन आपके पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है। पिट्यूटरी ग्लैंड से कहां पे आता है? ये यूटेरस में आता है, और यूटेरस की स्मूथ मसल में कॉन्ट्रैक्शन करवाता है, जिसके कारण बच्चे का क्या हो जाता है? जन्म हो जाता है। बच्चा है उसको बाहर की तरफ क्या किया जाता है? पुश किया जाता है, तो बच्चा बाहर आ जाता है। ठीक है, ओके। देन अब जैसे ही बच्चे का बर्थ हो गया, जैसे ही बच्चे का बर्थ हो गया, तो उसके बाद में क्या होगा? उसके बाद में ये जो हार्मोन है वो जाएगा मदर की जो मेमरी ग्लैंड है उनमें। तो यहां पर बेटा ये है मेमरी ग्लैंड, है ना? ये मदर की क्या है? मेमरी ग्लैंड है। और मेमरी ग्लैंड में छोटी छोटी खूब सारी लोब्स होती है ऐसे, जिनके अंदर क्या बनता है? जिनके अंदर बनता है मिल्क, और ये जो मिल्क है वो बाहर की तरफ इस तरह से निकलेगा। ठीक है, तो ये हार्मोन क्या करेगा? जब एक मां अपने बच्चे को जन्म दे देती है तो जन्म कौन करवाता है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन। और उसके बाद में ये हार्मोन क्या करवाएगा? आपकी जो एल्वेलाई है ये वाली, इनके अंदर क्या करवाएगा? इनके अंदर कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा, और इनके अंदर जब कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा तो इनके अंदर बेटा जो मिल्क बनाया था, प्रोलैक्टिन हार्मोन ने जो मिल्क बनाया था, उस मिल्क को ये हार्मोन क्या कर देगा? इनको पिचका देगा। इनकी स्मूथ मसल में जब कॉन्ट्रैक्शन होगा, स्मूथ मसल के अंदर ब्रेस्ट के कॉन्ट्रैक्शन होगा, तो इससे क्या होगा? इससे जो मिल्क है वो बाहर की तरफ निकलेगा। ओके, देन मैं यहां पर एक छोटी सी मैकेनिज्म बताता हूं, है ना? इस हार्मोन के काम करने के तरीके के बारे में बताता हूं, कैसे काम करता है। देन आप लोग देखेंगे बेटा कि हार्मोन काम कैसे कर रहा है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन है वो कैसे काम कर रहा है? अब देखिए, आप लोगों ने भैंस को तो देखा ही होगा, भैंस कैसी होती है ना? मैं एक प्यारी सी भैंस बनाता हूं यहाँ पे। तो ये आपके पास है भैंस, है ना? और इस भैंस की एक पूंछ हो गई, और इस भैंस के 4 पैर है, और ये पैर हो गए, है ना? यहां पर ये इस भैंस की क्या होगी? ये इसकी मेमरी ग्लैंड होगी, और इस मेमरी ग्लैंड के अंदर क्या है? ये है यहां पर इसके निपल्स, है ना? ऐसे। अब क्या होता है? ये हार्मोन कैसे सीक्रेट होता है? इसकी मैकेनिज्म को बहुत ही अच्छे से समझो। सबसे पहले क्या होता है कि जब हम लोग भैंस का दूध निकालते हैं तो हम क्या करेंगे? इस भैंस को सबसे पहले क्या करेंगे कि इसका जो बच्चा है उसको हम लोग दूध पिलाने के लिए यहाँ पे छोड़ेंगे, है ना? तो इस भैंस का बच्चा है बेचारा, वो आता है और आकर दूध पीना शुरू करता है। तो ये इसके कान है ना, ये भैंस के बच्चे के कान है। तो ये छोटा सा बच्चा है इस भैंस का, जो क्या करता है? दूध पी रहा है ना? तो जैसे ही ये दूध पीता है तो क्या होता है बेटा? इसके जो निपल्स है, निपल्स क्या होते हैं? निपल्स का मतलब ये जो पार्ट है ना, ये वाला, इसको क्या बोलेंगे? निपल्स, जिसको मुंह में लेके बच्चा क्या करता है? दूध पीता है ना? तो जैसे ही बच्चा क्या करता है? भैंस का दूध पीना शुरू करता है, वैसे ही क्या होगा? वैसे ही इस निपल्स के ऊपर क्या होते हैं? छोटे छोटे रिसेप्टर होते हैं। अब क्या होगा? जैसे ही बच्चे ने निपल को अपने मुंह में लिया, जैसे ये मान लो निपल है, और बच्चे ने क्या किया? इसके इन निपल्स को मुंह में लिया, तो इससे क्या होगा? इससे इसके ऊपर जो रिसेप्टर है वो रिसेप्टर स्टिमुलेट होंगे, और ये जो रिसेप्टर स्टिमुलेट होंगे तो यहां से ये न्यूरॉन से जुड़े होते हैं, और ये न्यूरॉन से जुड़े होते हैं। तो ये न्यूरॉन जो है वो कहां पर आएगी? ये न्यूरॉन आएगी भैंस के, कहां पर? भैंस के आएगी हाइपोथैलेमस में। और भैंस के ब्रेन का ये जो हाइपोथैलेमस है, इसको पता चलेगा कि बच्चे ने भैंस का दूध पीना शुरू कर दिया है। तो अब क्या होगा? अब यहां से ऑक्सीटोसिन हार्मोन है वो सीक्रेट किया जाएगा। ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन देखो, जैसे ही यहां पे सिग्नल आया
पैरावेंट्रिकुलर को सिग्नल बिना, तो पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस जो है इसने क्या किया, ऑक्सीटोसिन बनाना शुरू किया और ऑक्सीटोसिन है वो यहाँ पे आना शुरू हुआ। ऑक्सीटोसिन खून से होते हुए कहां पे आया, खून से होते हुए पहुंचेगा इस मदर के कहां पे, मदर के कहां पे पहुंचेगा बताइए, मेमोरी ग्लैंड में, और यहां पर आकर ये क्या करवाएगा, कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा स्मूथ मसल्स में, जिसके कारण क्या होगा, बच्चा जो है उसके मुंह में क्या आएगा, दूध आएगा। बात को समझे कि नहीं समझे। देन ये मिल्क जो है वो कैसे निकलेगा, मिल्क के निकलने का तरीका क्या है बेटा, इसका तरीका यह है कि यहाँ पर जो बहुत छोटी छोटी जो लोब हैं, इन लोब की स्मूथ मसल्स में ऑक्सीटोसिन कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा, और कॉन्ट्रैक्शन हो जाने से क्या होगा, ये जो मिल्क है वो बच्चे के मुंह में आने लग जाएगा। देन ये क्या करवा रहा है, मिल्क एजेक्शन करवा रहा है। तो इस हार्मोन को हम लोग क्या बोल रहे हैं, मिल्क एजेक्टिंग हार्मोन। और दूसरा नाम इसका क्या हुआ, दूसरा नाम हुआ इसका बर्थ हार्मोन। तो ये ऑक्सीटोसिन और एडीएच हार्मोन है, इनके फंक्शन कंप्लीट हो गए, इनको बहुत अच्छे से याद करना है। और आगे के जो लेक्चर्स हैं उनके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कि आपकी एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के जो हार्मोन है वो क्या करते हैं। तो अगले एक लेक्चर के अंदर ये सारे हार्मोन आ जाएंगे। ये दोनों हार्मोन हैं, इनके फंक्शन आप समझ गए होंगे। कोई भी डाउट इनमें रहे, कोई प्रॉब्लम रहे, कोई नई बात हो तो वो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख कर भेज दीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।